हमारे लिए सर्वोपरि है। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों को कभी भी कवर करने से कैमरा कोई नहीं बंद करवा सकता। कौन कौन इस पे हावी भर रहे हैं? जय जय पत्रकार, जय पत्रकार। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, अपना हाथ उठाकर बताएं कि पत्रकारों को कवर करने से रोका जा सकता है या नहीं। कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के कैसरबाग डीसीपी ऑफिस पे मौजूद हैं, जहां पर काफी संख्या में, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि कैमरे का रुख करें और दिखाएं कि यहां पर काफी संख्या में पत्रकार मौजूद हैं। और ये पत्रकार क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ खास बात है, यहाँ पर मैं जानने का प्रयास करूंगा। आपको बता दूं कि कल किसी मामले को लेकर के कोई पत्रकार कवरेज कर रहे थे और उस कवरेज के दौरान पत्रकार को समस्या आई थी। कोई एसीपी थे जिन्होंने माइक आईडी पर धक्का दिया और पत्रकार को कवर करने से रोके थे। इसी के विरोध में आज यहाँ पर काफी संख्या में पत्रकार एकत्रित हुए हैं और जिनके साथ मामला हुआ था वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद गुलाम हुसैन है और मैं लखनऊ शहर में 4 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और मैंने पुलिस के, खासकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की बहुत सी जो है गुड वर्क्स दिखाए और मैंने हमेशा जो है पुलिस कमिश्नरेट और जो भी अधिकारी अच्छा करते हैं उनकी गुड वर्क्स भी दिखाते हैं और जनता को जो भी हलचल हो रही है उससे अवगत करते रहते हैं। तो कल क्या ऐसा कुछ हुआ कि आज आप लोग यहाँ पर जो है डीसीपी ऑफिस पे इतने संख्या में पत्रकार लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मामला है? मामला ऐसा है कि कल दोपहर को कुछ जो है वकीलों और हॉकर्स जो धंधा लगाते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं, उनमें मारपीट हुई या पथराव हुआ। पत्थरबाजी की जैसे सूचना मिली, हम लोग उस वक्त हजरतगंज में थे, तो हम लोग तुरंत जो है अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल थी। महिलाएं जो है रो रही थी और एसीपी साहब थे उनसे अपील कर रही थी। एक शख्स जो है अपना पूरा जो है फरियाद लेके उनको दिखा रहा था, सब ऐसा ऐसा है, वकील हमको परेशान कर रहे हैं पत्र। तो वास्तु स्थिति जानने के लिए कि हकीकत क्या है, मैंने उन लोगों से भी लिया और उनका इंटरव्यू लिया महिलाओं का कि क्या हुआ है, क्यों आप लोग जो है इतना शोर मचाई हैं। और क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पे जो है इतर जो इत्यादि जो हमारे राजधानी के इतराफ के ज़िले हैं वहाँ से भी लोग आते हैं, अजनबी यहाँ आते हैं, क्योंकि बस अड्डा लखनऊ का मेन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या पर्सनली समस्या हुई कि आज इतने संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए और क्या कारण? मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो है, क्योंकि वहाँ पे जो उच्च पद पे थे अधिकारी थे, आईपी सिंह थे, खाली जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं वही थे वहाँ पे। तो मैंने उनसे जो है कहा कि सर क्या बात है, क्यों लॉ एंड ऑर्डर इतना डिस्टर्ब है, क्या बात है? तो इन्होंने जो है सवाल का जवाब ना देते हुए, क्योंकि घटना ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका था सब होके, और ये अधिकारी थे वो सर्वोच्च पद पे थे उस वक्त, क्योंकि एडीसीपी अपनी जगह पे नहीं थे, डीसीपी साहब अपनी जगह पे नहीं थे, जॉइंट कमिश्नर अपनी जगह पे नहीं, क्योंकि हमने बाद में सबके दफ्तरों में चक्कर लगाए, सभी के दफ्तरों में गए। सीपी साहब के नंबर पे हमने बात किया तो उन्होंने कहा उनके पीए ने कि हम बात कराते हैं, लेकिन उन्होंने भी बात नहीं कराई। तो जो अधिकारी थे यही सर्वोच्च अधिकारी पद पे थे वहाँ पे, जो एसीपी थे। इनकी इस तरह से जैसे माइक आईडी है, हम लोग अपने दिल से लगा के रखते हैं, पत्रकार अपने दिल से अपनी आईडी को लगा के रखता है, उसको उन्होंने धक्का मार के जो है जवाब भी नहीं दिया। हमने कहा सर बता दीजिए, हम बाद में बताएंगे। तो हम कहा सर ठीक है, हम प्रतीक्षा करते हैं आपकी। हम वहाँ पे आप समझिए आधे से पौना घंटा खड़े रहे। एसीपी साहब जो बस अड्डे की चौकी है उसमें गए, वहाँ से वो वापस नहीं आए। फिर हम लोग थक के फिर जो है जितने अधिकारी हैं सब अधिकारियों के कार्यालय पे गए कि कोई अधिकारी मिले ताकि हम इनकी शिकायत कर सकें कि इस तरह से जो है ये अभद्र व्यवहार किया इन्होंने। बात चाहे एडीसीपी हो उनसे भी हुई। एडीसीपी ने कहा 15 मिनट में मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, और 2 घंटे के बाद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, एडीसीपी चिरंजीव सिन्हा जी। उसके बाद डीसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि चिरंजीव जी से बात कर लीजिए,
मैंने इनसे बात किया, जब इनका वो है, फिर मैंने डीसीपी साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है मैं मीटिंग में हूँ, आप कल आ जाइएगा। तो कोई कार्रवाई अभी तक हुई है आपकी शिकायत करने के बाद? कार्रवाई अभी तो हम डीसीपी साहब से मिलेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने मिला ही नहीं है। मिले तो उनसे हम अपनी फरियाद रखें पत्रकारों से, खासकर राजधानी में इस तरह का अगर व्यवहार हो। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि पत्रकारों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, उनको उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं होगा। दूसरी तरफ जो है एक गजेटेड ऑफिसर एसीपी के पद पे बैठ के इस तरह से जो है आईडी को धक्का मारेगा और इस तरह करे, तो ये एटलीस्ट लखनऊ कमिश्नरेट में जहाँ पे प्रदेश का मुखिया स्वयं बैठता है यहाँ पे आके, और जो है सभी जो जितने भी संवैधानिक पद हैं सबके एडमिनिस्ट्रेशन टेटू ऑफिस जब लखनऊ में है, वहाँ पे इस तरह के अगर एसीपीज होंगे तो पत्रकारों की गरिमा तो गिरी रही है। आप लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आप लोगों का क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि ऐसे अधिकारी को राजधानी में कार्यरत न करें, इनको ऐसी जगह पे भेजिए जहाँ इनकी सही जगह है। राजधानी में यहाँ सभ्य लोग हैं, हमारे प्रदेश में सभ्य लोग हैं, ये प्रदेश में रहने लायक नहीं। अगर ऐसे अधिकारी जो पत्रकार का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो दूसरों का क्या सम्मान करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि पत्रकारों में भारी आक्रोश है, और अगर कोई पत्रकार सही चीजों को दिखाएगा, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो इसी तरह से पत्रकार लॉबी इकट्ठा होगा और शासन प्रशासन से सवाल भी करेगा, क्योंकि पत्रकार सिर्फ सच दिखाने का काम करता है और पत्रकार का एक ही अधिकार होता है कि वो शासन प्रशासन से सवाल करे। अगर शासन प्रशासन से सवाल करने के वक्त पत्रकारों को रोका जाएगा, पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, पत्रकारों को डराने धमकाने का काम किया जाएगा, तो देश के लिए कोई पत्रकार सही कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज से भी अपील करूंगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा और देश के हर एक नागरिक से अपील करूंगा कि पत्रकारों को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये पत्रकार हैं, 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 ये महिला पत्रकार हैं। अगर इनको आवाजों को रोकने का काम किया जाएगा तो क्या सच्चाई है वो जनता के बीच नहीं आ पाएगी। वैसे जब मैं कोई खबर लिखता हूं, कोई खबर कवर करता हूं, तो वहां पर मेरे लिए भी आवाज उठाया जाता है कि अटल बिहारी शर्मा गलत कर रहा है, लेकिन अटल बिहारी शर्मा सभी पत्रकारों को एकत्रित करने का काम करता है और अटल बिहारी शर्मा यह सोचता है कि देश के लिए, समाज के लिए और देश की जनता के लिए आप लोग काम करते रहें, क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों को कभी भी कवर करने से कैमरा कोई नहीं बंद करवा सकता। कौन कौन इस पे हावी भर रहे हैं? जय जय पत्रकार, जय जय पत्रकार। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं अपना हाथ उठाकर बताएं कि पत्रकारों को कवर करने से रोका जा सकता है या नहीं। आप